वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ स्टोरी ऑफ कोकोशिबो एंड योरीची। मैंने कहा था 3 दिन के अंदर वीडियो आएगी और आ गई ना, इसलिए सब्सक्राइब करना बनता है यार। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लो। उसमें बैक स्टोरीज डिस्कस की थी कोकोशिबो और योरीची की, और आधी फाइट भी डिस्कस हुई थी। सो अज्यूमिंग तुमने वो देख ली है, लेट्स स्टार्ट। ग्योमे सानेमी को अपना स्टमक वुंड स्टिच करने का कहता है। कोकोशिबो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के थ्रू उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखता है और कहता है पिछले 300 साल से मैं इतने स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन से नहीं लड़ा। ग्योमे अपना आयरन बॉल घुमाता है और उसे वहां दे मारता है जहां कोकोशिबो खड़ा था, जो उसका अटैक हिट होने से पहले ही जंप कर देता है और मून ब्रीदिंग यूज करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही ग्योमे का एक्स उसके पीछे आता है और वो स्टोन ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म अपर स्मैश यूज करता है। जैसे ही कोकोशिबो उसके आयरन बॉल को डॉज करता है, उसका चेन कोकोशिबो की गर्दन की ऊपर कसने लगता है। कोकोशिबो उसे अपनी स्वॉर्ड से काटने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है। चेन्स के पूरी तरह उसकी गर्दन पर बंधने से पहले ही कोकोशिबो उसकी नीचे से निकल जाता है, जिससे बस उसके थोड़े से बाल कट जाते हैं। वो कहता है ये चेन, आयरन बॉल और एक्स तीनों प्योर आयरन से बने हैं और बहुत ही हाई ग्रेड वेपन्स हैं। मेरी स्वॉर्ड मेरे ही फ्लैश से बनी है, इसलिए अगर मैं उससे इन वेपन्स को काटूंगा तो वो जल जाएगी। कोकोशिबो कहता है लोहा जो इस हद तक सनलाइट अब्सॉर्ब करता है सेनगोकू एरा में भी डिस्कवर नहीं हुआ था, जब स्वॉर्ड्स में टेक्निक्स अपने पीक पर थे। वो ग्योमे पर चार्ज करता है और मून ब्रीदिंग से अटैक करता है, जिसे ग्योमे जंप करके डॉज कर देता है। कोकोशिबो कहता है इसकी एजिलिटी और जिस तरह ये अपने वेपन्स को अपने जिस्म के हिस्से की तरह यूज कर रहा है अनबिलीवेबल है। ग्योमे अपने चेन से कोकोशिबो की स्वॉर्ड तोड़ देता है और वो एक दूसरे पर अपने रिस्पेक्टिव ब्रीदिंग स्टाइल से अटैक करते हैं। कोकोशिबो कहता है कोई फायदा नहीं, जो कुछ भी टूटेगा वापस रीजनरेट हो जाएगा। ग्योमे जिसके मुंह पर कट लग गया था कहता है मैं इसे मुजान के लिए बचाकर रखना चाहता था, पर अगर मैं यहाँ फेल हो गया तो इस सब का कोई फायदा नहीं होगा। ये जानते हुए कि उसके पास अब कोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो अपने हाथों को क्रॉस करके अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी साइड मुइचिरो खुद को पिलर से आजाद करता है और अपनी बॉडी से स्वॉर्ड निकालता है। वो कहता है मेरी बॉडी टेंगन की तरह ड्यूरेबल नहीं है, मेरे पास कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद मैं ब्लड लॉस से मर जाऊंगा। ये जानकर वो कहता है कि मरना तो है ही, तो मरने से पहले वो बाकी हाशिरा जो उस वक्त लड़ रहे थे उनकी जितनी मदद हो सके करेगा। जैसे ही वो जाने लगता है, गेनिया जो अभी तक जिंदा था उसे आवाज देता है और वहाँ पड़े कोकोशिबो के बाल जो ग्योमे के अटैक से कट नहीं गए थे उसे देने को कहता है। गेनिया कहता है मैं एंड तक लड़ना चाहता हूँ और अपने बड़े भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। हमारा मिस्टर हाशिरा कहता है सही कहा, हम साथ में लड़ेंगे। नाउ बैक टू द फाइट। कोकोशिबो कहता है तुम्हारे पास भी डीमन स्लेयर मार्क है, कितने अफसोस की बात है। ग्योमे कहता है अफसोस? कोकोशिबो कहता है तुम्हारी एज करीब 27 साल है। ग्योमे कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? कोकोशिबो बताता है डीमन स्लेयर मार्क वाले लोग 25 साल से पहले मर जाते हैं। ये मार्क इंसान की ताकत को बढ़ा तो देता है पर बदले में उसकी लाइफ स्पैन कम कर देता है। तुम 27 साल के हो, इसका मतलब तुम किसी भी वक्त मर सकते हो। तुमने अपनी बॉडी और टेक्निक्स को इस डिग्री तक मास्टर कर लिया है, ये सब इस दुनिया से वैनिश होने वाले हैं। क्या ये दुख की बात नहीं? ग्योमे कहता है नहीं, मुझे तो पहले से ही पता था। वो कहता है मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स से हूँ, इसलिए इस बात की पहले से कोई गारंटी नहीं थी कि मैं कल का दिन देख पाऊंगा। तुम अपने स्टूपिड आइडियाज अपने पास रखो। अब वो उससे पूछता है एक आदमी था नहीं जो मार्क के होते हुए भी 25 साल से बहुत ज्यादा जिया? इस पर कोकोशिबो कुछ भी नहीं बोलता और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक्स एक्सचेंज करने लगते हैं। सानेमी अपने जख्मों को स्टिच कर लेता है और वो भी अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट कर लेता है। वो कोकोशिबो पर अटैक करता है जो उसे अपनी स्वॉर्ड पर रोक लेता है। वो कहता है क्या इस एज के सारे हाशिरा अपना मार्क्स एक्टिवेट कर चुके हैं? अचानक सानेमी के पीछे से ग्योमे का आयरन बॉल आता है और नियरली कोकोशिबो का सर उड़ा देता है। सानेमी मौका देखकर उसके पैरों पर अटैक करता है, जिसे वो जंप करके डॉज कर देता है। कोकोशिबो सरप्राइज होता है कि डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करने के बाद भी ये दोनों इतनी स्पीड से एक दूसरे के अटैक्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सानेमी ग्योमे से कहता है हाशिरा ट्रेनिंग आज काम आई है। दूसरी साइड गेनिया जैसे ही कोकोशिबो के बाल काटा है, उसकी बॉडी एबनॉर्मल स्पीड से रीजनरेट हो जाती है और वो बहुत अच्छा फील करने लगता है। उसे कोकोशिबो की ग्योमे के अटैक से 2D स्वॉर्ड के बारे में याद आता है और वो सोचता है उसे खाने से वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी वो मुजान की आवाज सुनता है और सोचता है कि वो एक असली डीमन तो नहीं बन रहा। बैक टू द फाइट। कोकोशिबो कहता है मोस्ट लाइकली ये दोनों हाशिरास के अमंग स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरास हैं, स्पेशली ग्योमे जो अपने चेन के एकोस के थ्रू अपने अराउंड मूवमेंट्स और स्पेस को बहुत प्रिसाइजली डिटेक्ट कर रहा है। वो अपनी स्वॉर्ड सानेमी की स्वॉर्ड के साइड पर मारता है ताकि उसे तोड़
तोड़ सके, पर सानेमी जल्दी रिएक्ट करके अपने ब्लेड की डायरेक्शन को ठीक करके कोकोशिबो की ही स्वॉर्ड जमीन में गाड़ देता है। ये देखकर दोनों हाशिराज मौके से फायदा उठाते हुए उस पर चार्ज करते हैं। सानेमी उसको विंड ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म डस्ट व्हर्लविंड कटर से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। फिर दोनों हाशिरा विंड ब्रीदिंग 7 फॉर्म गील सडन गट्स और स्टोन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म सर्पेंटिनाइट बाइपोलर कंबाइन करके कोकोशिबो का किमोनो पाड़ देते हैं। वो दोनों अपना अटैक कंटिन्यू करने वाले थे, पर अचानक एक मिस्टीरियस अटैक से दोनों इंजर हो जाते हैं। कोकोशिबो मजाक उड़ाते हुए कहता है, कपड़े पाड़ने से किसी बच्चे को भी तुम नहीं मार सकते। और उसकी नीचिरिन स्वॉर्ड की हिडन पावर रिवील होती है, विच इज इट बीइंग एबल टू एक्सटेंड और ब्रांचेस में डिवाइड होना। अब कोकोशिबो अपने अटैक्स की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है और हमारे हाशिराज अपने मार्क्स एक्टिवेट करने के बाद भी पीछे हटने पर मजबूर थे। सानेमी और गियोमे उसके अटैक्स को बेरली डॉज करते हैं, पर सानेमी की 2 उंगलियां कट जाती हैं। सानेमी अपने आप पर गुस्सा होता है कि वो उस अटैक को अवॉइड करने के लिए रिएक्ट क्यों नहीं कर पाया, और कहता है कि अगर गियोमे ने उस अटैक की ट्रेजेक्टरी को चेंज ना किया होता तो उसकी उंगलियों की जगह उसके दोनों हाथ कटते। उधर उबुयाशी की ईस्ट स्टेट में कनाटा उबुयाशी की किरिया उबुयाशी की, जो मास्टर कागाया के मरने के बाद डीमन स्लेयर्स को लीड कर रहा था, जब उससे पूछती है कि क्या हमें गियो और तांजिरो को गियोमे, सानेमी, मोइचिरो और गेनिया की मदद के लिए भेजना चाहिए, तो किरिया कहता है नहीं, वो दोनों मुजान को ढूंढ रहे हैं और जहां तक बात है अपर 1 की, गियोमे, सानेमी, मोइचिरो और गेनिया उसे जरूर खुद ही हरा देंगे। बैटलफील्ड में कोकोशिबो अपने इंटेंस अटैक्स को कंटिन्यू करता है और मून ब्रीदिंग 7 फॉर्म मिरर ऑफ मिसफॉर्चून मून लिट लॉन्च करता है। गियोमे परेशान हो जाता है कि उसने अपने अटैक्स की रेंज और स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। कोकोशिबो एक और अटैक मून ब्रीदिंग 8th फॉर्म मून ड्रैगन रिंग टेल रिलीज करता है, जिससे सानेमी के पैर और गियोमे का हाथ इंजर हो जाते हैं। सानेमी सोचता है, मैं इसके नजदीक नहीं जा सकता, मैं अपनी सारी एफर्ट लगाकर सिर्फ उसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा हूँ। अपर 1 अपनी बम्बार्डिंग कंटिन्यू करते हुए मून ब्रीदिंग 9th फॉर्म वीनिंग मून स्लैश यूज करता है, जो सानेमी के इंजर्ड अपर बॉडी को और काट डालता है। गियोमे उसका नाम चिल्लाता है। सानेमी कहता है, मेरे बारे में मत सोचो गियोमे। कोकोशिबो मून ब्रीदिंग 10th फॉर्म ड्रिलिंग स्लैशेस मून थ्रू बैम्बू लीव्स अनलीश करता है, जिससे सानेमी ऑलमोस्ट मारा गया, बट मोइचिरो आकर उसे बचा लेता है, जिसके वुंड्स को गेनिया ने ठीक कर दिया था। गेनिया ऑन दी अदर हैंड तांजिरो की बात याद करता है, जिसने कहा था कि बैटल में सबसे वीकेस्ट बंदे के पास बाजी पलटने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एनिमी वीकर अपोनेंट को ज्यादा अटेंशन देता ही नहीं, और ये सोचकर वो कोकोशिबो की टूटी हुई स्वॉर्ड खा लेता है। बैटलफील्ड में गियोमे स्टोन ब्रीदिंग 5th फॉर्म यूज करने की कोशिश करता है, पर कोकोशिबो उसे मून ब्रीदिंग 16th फॉर्म मून बो हाफ मून से इंटरप्ट कर देता है। गियोमे इमीडिएटली समझ जाता है कि कोकोशिबो की विजन अननेचुरल है, क्योंकि जैसे ही वो किसी अटैक को अनलीश करने का सोचता है, कोकोशिबो उसे प्रेडिक्ट कर लेता है। वो कहता है, अगर एक चीज डीमन कर सकता है तो वो इंसान भी कर सकता है, और कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। एंड कुछ ही देर बाद उसकी अंधी आंखें कोकोशिबो की बॉडी के थ्रू देख रही थी। ये जान करके वो कोकोशिबो की तरह ही ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड स्टेट में इंटर हो चुका है, जिससे वो सब कोकोशिबो के मूवमेंट्स को परसीव कर सकते हैं। वो तीनों कोकोशिबो पर चार्ज करते हैं ताकि इस नई एडवांटेज का फायदा उठाकर उसका सर काट सके। कोकोशिबो उन तीनों को एक ही टाइम पर मारने के लिए मून ब्रीदिंग 14 फॉर्म कैटास्ट्रॉफ 10-man क्रिसेंट मून यूज करता है, पर वो तीनों उसे डॉज करके उनके बीच के गैप को कम कर देते हैं। तभी गियोमे उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक प्रेयर बीड उस पर फेंक देता है। सानेमी उसे डिस्ट्रैक्टेड देखकर विंड ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म डस्ट व्हर्लविंड कटर यूज करता है, जो कोकोशिबो को सरप्राइज कर देता है, जिससे गियोमे को मौका मिल जाता है और वो उसका एक हाथ अपने आयरन बॉल से उड़ा देता है। कोकोशिबो मोइचिरो को अपनी तरफ बढ़ता नोटिस करके उसका पैर काट देता है, पर उससे पहले ही मोइचिरो अपनी स्वॉर्ड उसके पेट में उतार चुका था। कोकोशिबो सोचता है, ये बच्चा पहले मेरे अटैक्स को डॉज भी नहीं कर पा रहा था, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड अनलॉक कर लिया है। गियोमे ने भी बैटल के बीच में उस स्टेट को अचीव कर लिया था, और उन सबको मारने के लिए मून ब्रीदिंग 16th फॉर्म यूज करता है। गेनिया पीछे से निकलता है, जो फुल्ली डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो कोकोशिबो और उसके साथ चिपके मोइचिरो पर अपनी म्यूटेटेड शॉटगन से फायर करता है, जिसकी गोलियों को कोकोशिबो अपनी स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन बुलेट्स वापस बेंड होकर कोकोशिबो की बॉडी के अंदर घुस जाती हैं, और वो गेनिया को फुली ट्रांसफॉर्म्ड और उसके फोरहेड पर उसी जैसा डीमन स्लेयर मार्क देखता है। तभी उसकी बॉडी में घुसी बुलेट्स एक वुडन ट्री में ट्रांसफॉर्म होकर कोकोशिबो की बॉडी से बाहर निकल आती हैं, जिससे कोकोशिबो बिल्कुल इमोबिलाइज हो जाता है, और ये देखकर सानेमी और गियोमे उस पर टूट पड़ते हैं। कोकोशिबो की सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी इंडिकेट कर रही थी कि उसकी जान खतरे में है। मौत के दहाने पर होते हुए उसे याद आता है कि योरिची हमेशा उससे एक हाथ आगे रहा था। उसे 400 साल पहले एक बूढ़े योरिची को कन्फ्रंट करने की बात याद आती है, जिसमें वो उससे हार गया था, लेकिन योरिची उसे कंप्लीटली फिनिश ऑफ करने से पहले ओल्ड एज से मर गया था। वो सोचता है, उस दिन अगर योरिची एक सेकंड भी और जीता तो वो आज जिंदा ना होता। ये सब सोचते ही वो बहुत जोर से चिल्लाता है, और उसकी बॉडी से बहुत सारे कियोटिक स्लैशेस इमर्ज होता है, जिससे मोइचिरो की बॉडी बीच में से कट जाती है, और गेनिया भी वर्टिकली बिल्कुल बीच में से कट जाता है। कोकोशिबो की बॉडी से बहुत सारे ब्लेड्स इमर्ज होते हुए दिखते हैं, और मोइचिरो हैरान
हैरान होता है कि बिना स्वॉर्ड स्विंग किए भी कोकोशिबो इतने सारे स्लैशेस कैसे कर पा रहा है। वो सोचता है हम एक स्वॉर्ड से खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, इतने सारे ब्लेड्स से खुद को कैसे बचाएंगे। गेनिया जो बीच में से कटा हुआ था अभी भी सबको प्रोटेक्ट करने का सोच रहा था और मोइशिरो भी सबको बचाना चाहता था ताकि मुजान से लड़ने के लिए जितने लोग हो सके जिंदा रह पाएं। मोइशिरो कोकोशिबो की तरफ से एक और अटैक आता सेंस कर लेता है और सोचता है कि मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि मैं मर जाऊं। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी स्वॉर्ड का हैंडल पकड़ता है जिससे उसकी स्वॉर्ड रेड हो जाती है, जिससे कोकोशिबो की बॉडी स्टिफ हो जाती है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी जलने लगते हैं। तभी सानेमी आकर कोकोशिबो के नेक पर अटैक करता है और उसकी स्वॉर्ड कोकोशिबो के नेक से कांटेक्ट में आती है, लेकिन कोकोशिबो को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। गेनिया रियलाइज करता है कि फ्लैश बुलेट्स अभी भी कोकोशिबो की बॉडी के अंदर हैं और अपना ब्लड डीमन आर्ट ब्लड रूट्स यूज करता है जिससे एक और ट्री कोकोशिबो की पीठ के अंदर से निकल आती है। कोकोशिबो इरिटेट होकर गेनिया पर अटैक लॉन्च करने की कोशिश करता है लेकिन अटैक बाहर नहीं आता और ये गेनिया के ब्लड डीमन आर्ट वाले ट्री की वजह से था जो कोकोशिबो की बॉडी से ब्लड सक कर रहा था। मौका देखकर ग्यो में अपना आयरन बॉल उसके सर पर दे मारता है लेकिन वो उसका सर क्रश नहीं कर पाता। वो अपना एक्स नीचे से कोकोशिबो का सर काटने के लिए मारता है पर कोकोशिबो उसे अपनी फ्लैश स्वॉर्ड पर रोक लेता है। मोइशिरो की रेड स्वॉर्ड को देखकर कोकोशिबो को योरिची की रेड स्वॉर्ड के बारे में याद आता है और योरिची से की गई एक कॉन्वर्सेशन जिसमें उसने योरिची से कहा था कि नई जनरेशन हमें कभी भी सरपास नहीं करेगी। सानेमी ग्योमे के आयरन बॉल को मोमेंटम देने के लिए अपनी स्वॉर्ड उस पर मारता है पर उसकी वजह से उन दोनों के वेपन्स भी रेड होने लगते हैं और कोकोशिबो को योरिची के वर्ड्स याद आता है, एक दिन हमारे बाद पैदा होने वाले बच्चे हमें सरपास करेंगे और हमसे भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसी के साथ वो दोनों अपने ब्राइट रेड वेपन्स की वजह से कोकोशिबो का सर काट देते हैं। सर कटने के बाद वो योरिची के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को याद करता है। जब भी योरिची जेन्युइनली स्माइल करता कोकोशिबो डिस्गस्टेड फील करता। वो सोचता है जब मैंने तुमसे कहा कि हमारी ब्रीदिंग का कोई सक्सेसर नहीं होगा तो तुम मुस्कुराए थे योरिची। मैं सोचता था हमारी जनरेशन ही स्पेशल होगी और कोई उसे सरपास नहीं कर पाएगा, पर तुम मुस्कुराए क्यों? क्या ये बात इतनी ही मजाहिया थी? वो सोचता है आधा कटने के बाद भी ब्लेड को ना छोड़ने वाला, एक ह्यूमन होने के बाद भी ब्लड डीमन टेक्निक्स को यूज करने वाला, इतने ब्लड लॉस के बाद भी ना मरने वाला और एक डीमन के रेट पर अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने वाला। ये वो लोग हैं जो सन ब्रीदिंग यूज नहीं करते लेकिन फिर भी अपने ब्लेड्स को ब्राइट रेड कर पा रहे हैं। ये फ्यूचर देख पाना क्या इतना ही मजाहिया था योरिची? कोकोशिबो कहता है हारने के बारे में सोचकर भी मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, मैं नहीं हारूंगा, मेरा सर कटने के बाद भी मैं नहीं हारूंगा। इसी के साथ उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। ग्योमे इस चेंज को नोटिस कर लेता है और सानेमी को अटैक कंटिन्यू करने का कहता है। सानेमी गुस्से में चिल्लाता है और विंड ब्रीदिंग 8th फॉर्म प्राइमरी गेल स्लैश यूज करता है और ग्योमे स्टोन ब्रीदिंग 5th फॉर्म आर्क्स ऑफ जस्टिस यूज करता है। अटैक से बचने के लिए कोकोशिबो मोइशिरो का दूसरा हाथ भी काट देता है। मोइशिरो की बॉडी जमीन पर गिर जाती है। कोकोशिबो उसकी स्वॉर्ड अपनी बॉडी से निकालता है और उसका सर रीजनरेट होने लगता है, बिल्कुल आकाजा की तरह। वैसे आकाजा पर भी वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मगर पहले ये वीडियो देख लो। ग्योमे और सानेमी उस पर अटैक करते हैं और कोकोशिबो उन दोनों के अटैक्स को डॉज कर लेता है और उसका सर कंप्लीटली रीजनरेट हो जाता है। अब उसकी अपीयरेंस दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी। उसके सर पर 2 सींग निकल आए थे और गेनिया की ट्री पिंकिश टेंटिकल्स में बदल गई थी जिन्हें कोकोशिबो विलिंगली मूव कर सकता था और उसकी बॉडी से निकली स्वॉर्ड्स अब हुक्स में बदल गई थी। सानेमी ये देखकर पैनिक करने लगता है पर ग्योमे उसे अटैक कंटिन्यू करने का कहता है क्योंकि अब सर रीजनरेट करने के बाद उसकी पावर कम हो गई होगी और उसकी रीजनरेशन भी मुजान से काफी स्लो है। कोकोशिबो कहता है अब मैंने डेथ को कॉन्कर कर लिया है, मैं सिर्फ और सिर्फ सनलाइट से मारा जा सकता हूँ, अब मैं किसी से भी नहीं हारूंगा। और ये कहते ही उसे सानेमी की स्वॉर्ड में अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है। वो कहता है ये अगली फॉर्म क्या है? अब यंग योरिची की मेमोरीज उसके माइंड में आने लगती हैं। योरिची उससे कहता है भाई तुम पूरी कंट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैमुराई बनना चाहते हो ना, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। और एक स्माइल के साथ कहता है मैं पूरी कंट्री में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सैमुराई बनूंगा। अब कोकोशिबो अपने लाइफ डिसीजंस को क्वेश्चन करने लगता है। वो कहता है क्या ये एक सैमुराई की फॉर्म है? क्या मैं यही सब चाहता था? तभी उसकी बॉडी का वो पार्ट जिसे मोइशिरो ने स्टैप किया था राख में बदलने लगता है। ग्योमे उसे फिर से बेहेड करने में सक्सेसफुल रहता है और सानेमी उसकी बॉडी पर वार करके उसकी डीजनरेशन को और तेज कर देता है। उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है और वो कहता है मैं अब भी रीजनरेट हो सकता हूँ, मैं अभी नहीं हारा। उसे योरिची की मेमोरी दिखती है जो उसे कहता है ये सब कितने दुख की बात है भाई। कोकोशिबो कहता है मेरा सर कट चुका है और मेरी बॉडी को क्रश कर दिया गया है और मैं अब भी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं जिंदगी पर सिर्फ एक दब्बा हूँ। क्या मैं इसीलिए सैकड़ों साल जिया? क्या मैं मौत से इतना डरता था कि मैं ऐसे हिडियस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया? क्या मैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इतना डेस्परेट था कि मैंने इतने सारे मासूम इंसानों को खाया? क्या मैं सच में नहीं मरना चाहता था? यहाँ तक कि मौत से बचने के लिए मैं इतना अगली क्रीचर बन गया? नहीं, मैं बस तुम्हारी तरह बनना चाहता था।
योरीची। That is it for today। ये अब तक की इस चैनल पर सबसे लंबी वीडियो थी। ऑफ कोर्स दोनों पार्ट्स को मिलाकर। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब कर दो, प्लीज कर दो यार, 2000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे करने हैं। सो अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।